अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब बढ़िया, दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से हैं जी। तो मैं सऊदी आया हुआ हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, फैमिली ड्राइविंग में आया हुआ हूँ। तो मेरे लिए मेरी तरफ से सिर्फ उन ड्राइवरों को एक छोटी सी राय समझ लें या नॉलेज जो मुझे यहाँ आकर मिली है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो, जो नए बंदे जो ड्राइविंग में आना चाहते हैं, जो आ गए, उन्हें पता लग गया, उन्हें इल्म मिल गया सऊदी ड्राइविंग में आने का, फैमिली ड्राइविंग में आने का उन्हें मिल चुका है। जो नए बंदे आना चाहते हैं और जो अभी कोशिश कर रहे हैं आने की, तैयारी कर रहे हैं आने की, तो उनके लिए है छोटी सी एक राय कि ये मत समझना कि सिर्फ तुम ड्राइविंग में आ रहे हो, ठीक है। सिर्फ ड्राइविंग ही ड्राइवर का काम नहीं होता सऊदी में। इंडिया का तो खैर इंडिया अपना है, करते हैं एडजस्ट, लोग ड्राइविंग करते हैं बस। लेकिन सऊदी में ऐसा नहीं है। सऊदी में खाली ड्राइविंग नहीं होती है भाई, 10 काम होते हैं जी हजूरी के हैं सऊदी के। अगर जी हजूरी करोगे तो सही रहोगे, मतलब ठीक रहोगे, समझ रहे आप, एकदम बढ़िया रहोगे। ड्राइविंग में कोई मसला नहीं है। ड्राइविंग इतनी हार्ड नहीं है सऊदी में जो जैसे लोगों ने बना रखी है कि जी बस 100 से कम नहीं जाती स्पीड में। जब आने से पहले जब मैंने आया था तो ऐसे ही कई लोगों ने डराने की कोशिश की, ओ भाई बहुत तेज़ गाड़ी चलती है भाई साहब, 100 से तो नीचे जाती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 40 चला रहा हूँ देखो, कोई नहीं, सब डराने वाली बात है। 40 स्पीड चल रही गाड़ी, अब देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ी चल रही 40 की स्पीड। कौन ठोक रहा है? कोई नहीं ठोक रहा, कोई नहीं रोक रहा, कुछ नहीं होता यार, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, लोगों को डराने वाली, जलते हैं लोग, ठीक है। और कुछ नहीं है भाई। और दूसरा ये है, हाँ, तो काम क्या है? काम ये है कि भाई घर का सामान तो टोटली लाना होता है, फ्रूट मतलब जैसे कि सब्ज़ी वगैरह लेने चले गए, दुकान से सामान लेने चले गए, तो ये तो काम लाना है, लाजमी है। तो ड्राइवर के लिए, हर ड्राइवर के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कपिल ऐसा नहीं है, खुद ही लेकर आता है जाके, मतलब जब बाहर से आता होता है सामान, उसके लड़के हैं, बच्चे हैं उसके, ऐसा कुछ नहीं है, उसके जवान लड़के हैं, वो ले आते हैं। लेकिन हर ड्राइवर को लाना पड़ता है। कभी कभी बोल देता है मुझसे भी, मुझे भी लाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी लाना पड़ता है। लेकिन उससे अलग क्या होता है, उससे अलग जो काम होता है उसका, कपिल का, बच्चों का, मैडम का, और सबसे इम्पोर्टेंट काम उसके घर की सफाई रखनी पड़ती है। बाहर के एरिया जो होता है ना उसके घर धोना पड़ता है, जीना, ऊपर तक जो जीना जा रहा है वो धोना पड़ता है हफ्ते में एक बार। जो दिमाग से हटा हुआ है उसको घर में 3 बार भी धोना पड़ता है। और भी बहुत सारे काम हैं। दूसरा इनका ये पार्टीबाजी करते हैं साले, कहवा चाय और जी तुम्हारा बिरयानी वगैरह रात को 12-12 बजे तक है, इनका हिसाब किताब करना पड़ता है भाई, ठीक है। और भी काम है। ये सब काम, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब घर से चलें तो ये सोच कर चलें कि अब हमें 2 साल मेहनत करनी है। को मेहनत इंडिया में नहीं करते क्या यार? तुम इंडिया में बिना मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें सैलरी मिल रही है, जो भी तुम कमा रहे हो 200, 300, 2000, 4000, बिना मेहनत के तो नहीं मिल रहे होंगे ना, वहाँ भी तो मेहनत ही कर रहे हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो यहाँ आके भी मैंने बहुत लोगों को देखा क्या, मेरा एक दोस्त बनाया था नया, वो रो रहा था आगे। तू क्यों रो रहा है भाई? तू तेरा कपिल 30,000 रुपये दे रहा है सैलरी के महीने के, घर में रूम में लिटा के थोड़ी देगा, क्योंकि भाई ये भी काम करा रहा है, वो भी काम करा रहा है। मैं क्या करा नहीं रहा, करना पड़ता है भाई, ड्राइवर को हम भी कर रहे हैं। वो घर धोने भी रो रहा कि यार घर धोना पड़ रहा है, भाई घर धोना पड़ेगा उसका, इसीलिए बुलाते हैं हाले। ड्राइविंग कम, घर का काम ज़्यादा कराते हैं भाई, और करना पड़ता है। कुछ नहीं है, तुम 2 घंटे में घर की सफाई करके छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी रहती है जुम्मेवार की, ठीक है। ये 2 दिन की छुट्टी तो रहती है, मिनिमम रहती है भाई, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, समझ रहे आप। तो ड्राइवर के काम में आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्र का फल साथ में लेकर आओ। सब्र तुमने अगर कर लिया 2 साल तो तुम सक्सेस हो जाओगे भाई। मिनिमम 4 महीने, तुम्हें 5 महीने बोरिंग, और जी दिल तुम्हारा टूटेगा काम से, और तुम
मन उखड़ेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अरबी नहीं आती। सबसे बड़ी बात है, हाँ अरबी सीखने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। अरबी में 4 से 5 महीने वो इतनी आ जाएगी कि तुम अपना समझने लगोगे, ठीक है, तुम्हारा दिल लगने लगेगा। और किसी वजह से मैं यहाँ मन नहीं उखड़ता, सिर्फ अरबी की वजह से जो है लोगों की बात समझ में नहीं आती, उससे रह के गुस्सा आता है। अरबी नहीं आती, समझ में नहीं आता, तो 3 महीने 4 महीने भाई सब्र करना पड़ेगा। लाइसेंस बनवाओ, अपनी आईडी बनवाओ, और तब जाके तुम रहने लगोगे। सोचने फिर तुम्हारा मन नहीं करना है घर जाने का। नहीं तो यहाँ 2 महीने 3 महीने आते बंदे पता क्या बोलते हैं, मैं तो भैया 2 साल रुकूँ, ज़िंदगी में तो आने का नहीं सऊदी। 4-4 साल रह के जाते हो ऐसा। वही लोग जो कहते हैं कि भाई साहब 1 ही साल में छुट्टी करा लूँगा मैं, तो ये कर लूँगा मैं, तो वो कर लूँगा मैं, तो कुछ नहीं करते। जहाँ अरबी आनी शुरू हो जाना तो दीवाने हो जाओ सऊदी के। ये है आगे, समझ रहे हो आप। अब मुझे ले लो, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई। जब मैं नया नया आया था मैं सोचता था भाई बड़ा बुरा हिसाब है सऊदी का भाई, ज़िंदगी में कभी नहीं आना सऊदी। मैं अच्छी लग रहा है, अभी मज़ा आ रहा है। सोच रहा हूँ कि 2 साल और लगा दूँ, लेकिन ये साल पूरा करके घर जाना है, फिर इंशाल्लाह दोबारा आना है। तो दुआ खैर में याद रखें, और इंशाल्लाह इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा सऊदी के बारे में, नॉलेज में। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो नए बंदे ड्राइविंग में आना चाहते हैं, ख़ासकर उनके लिए वीडियो बनाइए, उन्हें सेंड करें चारों तरफ, अपने दोस्तों को, यारों को, उन्हें पता लगे कि सऊदी में क्या करना होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और अल्लाह तुम्हारी लाइफ को अच्छा करे।